हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एचपी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन। तो कौन सी रेंजेस पे जो है रोहतांग पास जो है वो लोकेट करता है? तो रोहतांग पास जो है पीर पंजाल रेंज पे है। जैसे कि आपको पता है कि रोहतांग पास कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है और ये जो पास है पीर पंजाल रेंज में आता है। इसकी हाइट की बात करें तो 3980 मीटर्स में अगर इसकी हाइट समुद्र तल से देखें तो 3980 मीटर है, और अगर फीट में आप देखेंगे तो 13058 फीट जो है इसकी हाइट है समुद्र तल से रोहतांग पास की। तो हाइट भी आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है। तो व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप? शिमला रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 जून 1955 में, याद रखनी है। और इसको जो है ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी भी कहा जाता है, और ये नाम कब से पड़ा? 1956 से आकाशवाणी, और इसकी स्थापना जो थी वो 1955 में हुई थी। नेक्स्ट, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ हनी? तो हनी के चंबा वैली है उसे जाना जाता है। चंबा वैली जो है हिमाचल की शहद उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो ये ऑप्शन सही है। ये प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को नगरकोट के नाम से जाना जाता था? तो नगरकोट जो था वो कांगड़ा का पुराना नाम था। हिमाचल प्रदेश को पुराने समय में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था या फिर जालंधर। त्रिगर्त और जालंधर जो था वो हिमाचल का पुराना नाम था, नगरकोट कांगड़ा का पुराना नाम था। नगरकोट था मींस कांगड़ा। कांगड़ा जो था त्रिगर्त की राजधानी रही है 6ठी शताब्दी में। ये भी आपने याद रखना है। चंबा की स्थापना किसने की थी? साहिल बर्मन ने की थी, और इन्होंने चंबा का नाम जो अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे रखा था। हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 का पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले किसान नेक राम शर्मा जो हैं इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये हिमाचल के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 2022-23 में पद्मश्री से नवाजा गया। इनको किस क्षेत्र में? तो प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड जो है वो दिया गया है। मंडी जिले के ये रहने वाले हैं, और इन्हें नो अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया गया है। तो 2023 में टोटल पद्म अवार्ड दिए गए हैं 106, जिसमें से 6 अवार्ड दिए गए हैं पद्म विभूषण के लिए, 9 अवार्ड दिए गए हैं पद्म भूषण, और 91 जो है वो पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं पूरे इंडिया में। तो ये भी आपने याद रखना है। टोटल जो है 106 पद्म अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपने अरेंज करना है इन दी हुई डिस्ट्रिक्ट्स को। तो सबसे पहले आ जाता है कांगड़ा नॉर्थ में, देन मंडी, उसके बाद शिमला, और सिरमौर तो आपको पता है कि हिमाचल के साउथ में पड़ता है। तो फर्स्ट आपका कांगड़ा, देन मंडी, देन शिमला एंड सिरमौर। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे दिया गया है? देखिए यहाँ पे ये जो फोर्थ में ये सीक्वेंस दिया गया है 3 1 2 4, तो फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो गया। देखिए आपको ये मैच करने हैं। एक मैचिंग में एक तरफ डैम दिए गए हैं और दूसरी तरफ रिवर्स दी गई हैं। तो फर्स्ट डैम है नाथपा झाकरी डैम। तो ये पहले यहाँ पे रिवर्स है कि कहाँ किस रिवर पे बना हुआ है नाथपा झाकरी। तो अगर आपने हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि नाथपा झाकरी डैम जो है वो किन्नौर और शिमला के बॉर्डर पे पड़ता है, और आपको पता है किन्नौर में कौन सी नदी जो है वो फ्लो करती है? दैट इज सतलुज। तो नाथपा झाकरी डैम जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। 1500 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। ये भी आपने याद रखना है। बिगेस्ट जो है अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट है ये कंट्री का। नाथपा झाकरी जो है अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट है, और 1500 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। सतलुज नदी पे ये बना हुआ है। गिरीनगर, तो गिरीनगर डैम जो है वो नाम से ही आपको पता लगा गिरीनगर, तो ये गिरी नदी पे बना हुआ है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता है कि गिरी रिवर जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। तो ये डैम जो है वो सिरमौर जिले में है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 60 मेगावाट जो है इस डैम की कैपेसिटी। गिरीनगर डैम की कैपेसिटी कितनी है? 60 मेगावाट, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और गिरीनगर डैम जो है गिरी रिवर पे बना हुआ है। डैम जो है चंबा में बना हुआ है। देन आप नाम से याद रखते हैं चमीरा, चंबा। तो चंबा में कौन सी नदी बहती है? रावी नदी। तो चमीरा डैम जो है रावी नदी पे बना हुआ है। पंडो डैम जो है वो ब्यास नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, पंडो ब्यास नदी पे बना हुआ है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको इससे दोनों चीज़ें याद हो जाएगी कि डैम कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछा जाता है। तो पंडो डैम जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 990 जो है मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। क्वेश्चन देखिए, चीन में आयोजित एशियन पैरा खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो यहाँ टोटल पदक पूछे गए हैं कि इंडिया ने कितने जीते हैं। तो 111 पदक जो है इंडिया ने जीते हैं। इंडिया ने पहले रिकॉर्ड बनाया था 107 टोटल पदक जीतने का, जो कि रिकॉर्ड जो है इंडिया ने तोड़ दिया है। इस साल जो है इंडिया ने 111 पदक जीते हैं, मीन्स अपने पहले रिकॉर्ड से +4 पदक जो इंडिया इस बार जीता है। तो एशिया पैरा गेम्स का ये 4th एडिशन था जो कि हुआ। ये 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चला। ये भी आपने याद रखना है। 4th एडिशन था, जिसमें कि इंडिया ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर मेडल और 51 ब्रोजोन मेडल जो है वो जीते हैं, और टोटल इंडिया ने 111 मेडल जीते हैं। अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो चैनल 10 जो है अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। चैनल 11 जो है अमीन दीवी और कैननौर को अलग करता है। तो इसका जो है सही आंसर होगा बी। फरक्का प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर? तो फरक्का प्रोजेक्ट जो है गंगा रिवर से रिलेटेड है, और ये पश्चिम बंगाल में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया। तो इन रिवर्स को आपने अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ। तो पहले दिए ब्यास, लूनी, कृष्णा और कावेरी। तो सबसे पहले देखो कावेरी तो सबसे साउथ में आती है, क्योंकि ये कर्नाटक से ओरिजिनेट होकर तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। कृष्णा जो है महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। आपकी जो लूनी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंजेस से, जो कि नियर अजमेर में है, और ये यहाँ से ओरिजिनेट होके
अरेबियन सी में मर्ज हो जाती हैं। देन ब्यास रिवर जो है सबसे नॉर्थ में आती है। तो इनको अरेंज करेंगे तो आपकी सबसे पहले आ जाए ब्यास रिवर फर्स्ट, ब्यास रिवर, देन लूनी रिवर, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये सीक्वेंस जो है वो रिवर्स का बनेगा। तो यहाँ देखते हैं ए ऑप्शन में ये सीक्वेंस बन रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाए। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। साउथर्न स्टेट जो है इनमें जो जब साइक्लोन्स आते हैं तो बाढ़ की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। केरला और तमिलनाडु दोनों ऑप्शन में है, बट तमिलनाडु में मोस्टली आती है, तो तमिलनाडु हम इसको सही आंसर मानेंगे। नेक्स्ट है गाजा पट्टी का संबंध है। तो यहाँ सीज दिए हुए, ब्लैक सी दिया है, डेड सी दिया है, शांत सी एंड भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी दिया हुआ है। तो गाजा पट्टी का संबंध किसी है? तो मेडिटेरियन सी से ये बाउंड्री शेयर करता है गाजा पट्टी जो है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इजराइल पार्लियामेंट? इजराइल की विधायिका का क्या नाम है? तो इजराइल की जो विधायिका का नाम है वो है क्नेसेट, डी ऑप्शन सही है। इसके साथ साथ ही हम देख लेते हैं कि डाइट जो है वो किसकी पार्लियामेंट का नाम है? तो ये है जापान की, जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। मजलिस जो है वो ईरान की पार्लियामेंट है। एंड सेजम जो है ये पोलैंड की संसद का निचला सदन है सेजम। तो ये भी आप चीज़ें याद रखो। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान? ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो ताइवान का पुराना नाम था फॉर्मोस, तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसके साथ ही कुछ देशों के पुराने नाम आपको और बता देते हैं कि जैसे कि जापान, जापान का पुराना नाम था निप्पन। थाईलैंड, थाईलैंड को बोला जाता था सियाम। ईरान, ईरान को बोला जाता था मेसोपोटामिया। तो ये कुछ नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप नाम जो है इन कंट्रीज़ के पुराने नाम भी याद रख सकते हैं। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, जापान का पुराना नाम निप्पन, देन थाईलैंड को पहले कहा जाता था सियाम, देन ईरान का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ताइवान का पुराना नाम, तो इसका होता है फॉर्मोस। ताइवान को पहले फॉर्मोसा नाम से जाना जाता था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।